ये बीजेपी खाली पैसे वालों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। इतनी चूतिया बनारस की जनता ने, जब 10 साल से खाली हिंदू मुसलमान करते रहे और विकास खाली मंदिर के इलाके में करे, अब कोई इलाके में तो है नहीं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे काम किया है, लेकिन जो उनका वोट शेयर है वो डाउन हुआ है, तो क्या कारण है? कारण ये है कि जो है कि मोदी जी के कार्यकर्ता ने ठीक से प्रचार नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनका वोट कम हुआ है। अभी आपने सुना होगा कांवड़ यात्रा पे जो नेम प्लेट है, इससे हिंदू मुसलमान विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये कितना सच्चाई है? ये कोई सच्चाई नहीं है, ये धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति है। काशी के अंदर जो भी यहाँ पे तीर्थयात्री आ रहे हैं, उनसे तो यहाँ पे लूटने की भी तैयारी चल रही है। ज्ञानवापी का भी मुद्दा चल रहा है अभी, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहिए। वो मुद्दा तो उखाड़ा जा रहा है, ज्ञानवापी का मुद्दा उखाड़ा, वो कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ योगी जी की राजनीतिक उनको चमकना है, तो मंदिर और मस्जिद का मुद्दा लेकर चलते हैं। तो आज हम मौजूद है वाराणसी के अंदर, जो कि दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है। 3000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना इस शहर का इतिहास है। इसका जिक्र स्कंद पुराण से लेकर के ऋग्वेद में भी इसका जिक्र किया गया है। ये सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से और आज के समय में वर्तमान स्थिति में राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जो बीजेपी का किला था, उस किले को कांग्रेस भेद नहीं पाई। 2004 में आखिरी बार भेदा था। और अभी हम आगे भी जिक्र करने वाले वीडियो में कि राहुल गांधी का जो ग्राफ है, वो अगर बनारस में होते तो क्या होता, क्या राहुल गांधी और बनारस में मोदी की टक्कर कराई जाती तो क्या होता। अभी हम लोग जनता का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेने हैं। ज्ञानवापी मस्जिद पे भी बात करेंगे, हम लोग विश्वनाथ टेम्पल के इतिहास के बारे में बात करेंगे और यहाँ का अभी वर्तमान सिचुएशन क्या है उस पर भी बात करने वाले हैं। अंत तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, आगे बहुत ज्यादा रोचक तथ्यों पे हम बात करने वाले हैं और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेने वाले हैं, आखिर यहाँ के लोगों का विचार क्या है, क्यों ग्राफ डाउन हुआ है। चलते हैं, लोगों का विचार समझते हैं। तो हम लोग अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर के सामने हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि काशी का नाम वाराणसी कैसे पड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि वरुणा और काशी दो नदियां हैं जो बनारस में, एक नॉर्थ में और एक साउथ में बहती है। वरुणा और अस्सी मिला करके वाराणसी का नाम पड़ा था। और साथ साथ ही हम लोग समझने वाले हैं कि जो विश्वनाथ मंदिर है, इसका इतिहास क्या है। बहुत संक्षिप्त में और बहुत फैक्चुअल चीजों पे हम बात करेंगे। अगर मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण की बात करूं प्राचीन दृष्टिकोण से, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम जानते हैं, उन्होंने निर्माण करवाया था। उसके बाद हरिश्चंद्र ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और रिनोवेशन करवाया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आक्रमण होता है विदेशियों का, जैसे मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया 1194 के करीब। उसके बाद इस मंदिर को तहस नहस कर दिया था और ये सिलसिला जारी था। उसके बाद जौनपुर का शासक महमूद शाह, उसने भी 1447 में इस मंदिर को दोबारा से ध्वस्त करवा देता है। लेकिन तभी आते हैं अकबर, और उनके समय टोडारमल जो कि मंत्री थे, उन्होंने पंडित नारायण दत्त को लेकर के इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद ये सिलसिला जारी था। उसके बाद शाहजहां जो कि 1632 में फिर से इसको नष्ट करवाता है। उसके बाद औरंगजेब जो कि इसको पूरी तरह से ध्वस्त करवा दिया था 1667 से लेकर के 1670 के बीच में। और 1678 के करीब वो यहीं पे ज्ञानवापी मस्जिद, जो आज का मुद्दा है, वो ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाता है। उसके बाद जैसे औरंगजेब यहाँ पे कमजोर पड़ता है, तो अहिल्याबाई होलकर, यहाँ के जो काशी के नरेश थे चेत सिंह, उनको लेकर के, जो चेत सिंह थे, उन्होंने अहिल्याबाई होलकर का सपोर्ट किया और उसके बाद ये काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। और वही निर्माण आज आगे चल करके, जो कि पीएम मोदी आज इस पहल में आगे लगे हुए हैं। वाराणसी को सर्व विद्या की राजधानी कहा जाता है। यही नहीं, गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने वाराणसी के अंदर ही एक सारनाथ है जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो ये जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे शोध से लेकर के धार्मिक शिक्षाएं तक भी दी जाती है। यहाँ पे सर्व विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा दुनिया में आपको कहीं और किसी शहर में नहीं मिलने वाला है। काशी विश्वनाथ मंदिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
कारण इसके पीछे ये है कि जो भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक जो विश्वनाथ का मंदिर है वो बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे साउथ के लोग बहुत ज्यादा आते हैं और हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान इसीलिए वाराणसी बन जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर को ही लेकर के। अभी जो ज्ञानवापी का जो मुद्दा चल रहा है उसमें यही था कि औरंगजेब जब काशी विश्वनाथ मंदिर को डेमोलिश करता है तो वहां पे जो ज्ञानवापी, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान और वापी का मतलब कुआं, मतलब कुआं का सेंस वहां पे ज्ञान के कुआं से नहीं है, वहां पे एक और सेंस निकल के आता है। जो भगवान शिव का लिंग था उसे उसी कुआं में संरक्षित रख दिया गया था। और यही चीज अभी ASI का जो सर्वे आया है उसमें भी उन्होंने ये बताया है कि पहले नागर शैली से बना हुआ ये ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके अंदर जो पाया गया मंदिर वो नागर शैली से बना हुआ पाया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। अमित जी ये बताइए कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे काम किया है लेकिन जो उनका वोट शेयर है वो डाउन हुआ है, तो क्या कारण है? कारण ये है कि जो है कि मोदी जी का व्यक्ति जो आदमी कार्यकर्ता ने ठीक से प्रचार नहीं किया, उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनका वोट कम हुआ है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो अजय राय थे वो 4.5 लाख वोट पाते हैं और 1.5 लाख से हार जाते हैं। अगर ये राहुल गांधी खड़े हुए होते तो शायद कुछ रिजल्ट परिवर्तन हो सकता था। नहीं, राहुल गांधी खड़े होते तो हमारे अंदाज से वोट डाउन हो जाते। अजय राय लोकल थे, वो इसलिए इतना पा गए, राहुल गांधी नहीं पा सकते। और गर्मी की वजह से भी कुछ लोग वोटिंग कम किए। इतनी गर्मी थी इस बार, उसकी कोई प्रबंध थी नहीं, वोट देने लोग निकले नहीं, कुछ लोग चले गए बाहर घूमने। इस बार प्रचार भी उनके कार्यकर्ता ठीक से नहीं किए। आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल जी, तो राहुल की स्थिति अगर राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ते तो क्या कंडीशन कुछ बदल सकता था? सर वो अजय राय यहाँ के लोकल थे कि इतना वोट पा गए, अगर वो राहुल जी लड़ते तो शायद इतना वोट वो नहीं पा पाते जितना अजय राय पाए। लेकिन तब भी मोदी का ग्राफ जो है 2014 से 2019 और 2024 की मैं तुलना करूं तो सबसे कम वोट शेयर पाए हैं बनारस के अंदर। क्या कुछ देखते हैं आप? सर इसमें आप सर ओवर कॉन्फिडेंट जो उनके निचले नेता लोग थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, उनको लगा कि हम घर बैठे चुनाव जीत रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा परमेश्वर लाल शर्मा है, मैं राजस्थान से हूँ, छोटा सा मेरा गांव है। मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहिए? मोदी जी जैसा न जन्मेगा न कोई ऐसा नेता आएगा। राहुल गांधी भी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो कुछ ही नहीं है, उसको कुछ ही नहीं मालूम है, कुछ ही नहीं जानता है। मोदी जी के आगे जीरो है राहुल गांधी। विपक्ष की पार्टी कह रही है कि अब राहुल गांधी जो है अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। नहीं, कभी नहीं, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं होगा। अब तुम क्या नाम है आपका? हम ग्वालियर से आए हुए हैं। ग्वालियर से? जी हाँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी अगर ये बनारस में अब अगर एक साथ चुनाव लड़ते तो क्या होता? देखो सर, चुनाव का माहौल तो खत्म हो चुका है, क्योंकि चुनाव तो हो चुके हैं और विपक्ष में बैठ गए बीजेपी। अब ऐसा है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है कि उन लोगों ने वोट अपोजिट को देने के बाद जो विकास यहाँ होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा। और महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर एक गरीब आदमी होटल में खाना खाने जाता है तो होटल वाले 5 रुपए की रोटी बताते हैं और बाद में अंदर घुसने थाली 50 रुपए की बताते हैं, बाद में अंदर घुसने के बाद कोई खाना उनका 300 रुपए का हो जाता है। एक आदमी जो दर्शन करने आ रहा है वो अपना बच्चों को देखेगा क्या? अपना दर्शन करेगा। और सबसे बड़ा तो यहाँ पे प्रॉब्लम है काशी के अंदर वो महंगाई को लेकर के है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल करने की बात नहीं की जा रही है। जब जो भी यहाँ पे तीर्थयात्री आ रहे हैं उनसे मतलब कोई राजस्थान से आ रहा है और कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई साउथ से आ रहा है, तो उन लोगों को इतना ज्यादा पता है नहीं, तो यहाँ पे लूटने की भी तैयारी चल रही है। इस चीज को भी समझने की जरूरत है, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। वाराणसी के अंदर हम एक मस्जिद के अंदर है जो कि समझने वाले हैं यहाँ का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है और क्या सच्चाई है। तो हम यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की वास्तविकता क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक कुरैशी। आप एमडी साहब ये बताइए कि जो आज की परिस्थिति है बनारस के अंदर, क्या कुछ आपको कमियां नजर आ रही हैं? जाम की समस्या है और बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, यही समस्या है। इसीलिए यही कारण है क्या कि जो मोदी जी का ग्राफ गिरा है, जो वोट परसेंटेज है 63% से 54% होने का, यही कारण है क्या?
कारण ये है कि जनप्रतिनिधि जो है वो सुनते नहीं है किसी की, वो एकदम मोदी योगी के नाम पर वोट मांगते हैं सीधा सीधा। मोदी और योगी के नाम पे वोट मांगते हैं, यहाँ के विकास के नाम पे वोट नहीं मानते, यहाँ की जो समस्याएं हैं उसकी समस्याओं को नहीं सुनते। हाँ। तो आप एक चीज मुझे बताइए कि ऐसा कोई सलूशन बताइए जिससे कि सरकार इस चीज को सही कर सके। लोगों के बीच जाए और उनकी समस्याओं को सुने और उसका निराकरण करे तो ग्राफ बढ़ेगा। अभी आपने सुना होगा कांवड़ यात्रा पे जो नेम प्लेट है, इससे हिंदू मुसलमान विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये कितना सच्चाई है? ये कोई सच्चाई नहीं है, ये धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति है जो चल नहीं पाएगा। तो चल नहीं पाएगा, ये होना नहीं चाहिए। वैसे इससे सभी पर असर पड़ेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी पर असर पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? अब मोदी जी या योगी जो सिर पर राजनीति कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान, ये चलने वाली नहीं है। 10 साल राज कर चुके हैं, 5 साल और करेंगे, उसके बाद फलाब हो जाएंगे। इतनी चूतिया बनारस की जनता नहीं है। बनारस की जनता चूतिया नहीं है इतनी कि आप 10 साल से खाली हिंदू मुसलमान करते रहे और विकास खाली मंदिर के इलाके में करे, और कोई इलाके में तो है नहीं। उनका विकास सिर्फ खाली मंदिर के इलाके में, आओ कहीं नहीं। रेवड़ी तालाब देख लीजिए आप, सुबह से शाम तक कम से कम 20 बार जाम लगता है। क्या नाम है आपका? तहसीन जमाल सर। अभी जो हिंदू मुस्लिम विवाद चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, सब यहाँ पे सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी जो मोदी जी का ग्राफ है डाउन हुआ है, क्या कारण? मोदी जी का ग्राफ डाउन हुआ है, योगी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मोदी जी नहीं कर रहे हैं। योगी जी की वजह से डाउन हुआ है। मतलब मेन कारण योगी जी है। अच्छा, ज्ञानवापी का भी मुद्दा चल रहा है अभी, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे ज्ञानवापी के मुद्दा? आप बताइए सर। वो मुद्दा तो उखाड़ा जा रहा है, ज्ञानवापी का मुद्दा उखाड़ा, वो कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ योगी जी की राजनीतिक उनको चमकना है, तो मंदिर और मस्जिद का मुद्दा लेकर चलते हैं। अब वो भी इसमें फलाब हो जाएंगे, ये आशा है हमारी। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट अभी जारी किया है और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनारसी में वो रिपोर्ट भी सौंप दी है और उन्होंने पाया कि वहाँ पहले मंदिर था। तो क्या ये सरकार का एंगल है या कुछ सच्चाई है? ये सरकार का एंगल है। उसमें नहीं किया मस्जिद में, मंदिर में तो मस्जिद में तो मंदिर क्यों रहेगा? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। जी, जो ये जो मतलब अभी मसला ज्ञानवापी का चल रहा है, कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो इसमें कोई ही सब राजनीतिक सब है, कोई बात नहीं, सब जानता है, हिंदू मुसलमान सब जानता है, खाली इसके पीछे परेशान बनाए लोग। इसमें रोजगार चलना चाहिए, रोजगार के लिए इंसान इतना दिन से परेशान बना है, रोजगार नहीं चल रहा है। मेन मुद्दा रोजगार का है, हर आदमी परेशान बना हुआ है। बनारसी साड़ी के लेंगे एकदम बेकार हो गया है, सब जगह मशीन बंद चल रहा है। फुटपाथ पर हम लोग दुकान लगाते हैं, वो भी लगाने नहीं देते साड़ी का। अभी कावड़ विलास चल रहा है, हम लोग लगाते हैं तो वो भी हटा देते हैं, तो क्या किया? मोदी जी से हिंदू भी नाराज है। राहुल गांधी जी बताए खटाखट 5,000, 8,000, 8,500 रुपए जनता का वोट ले लिए, अभी 8,500 रुपए किसी के खाते में गया नहीं है। राहुल गांधी जी यही किए हैं। एरिया के आप बाहर निकल जाइए, आपको लाइट मिलेगी। नरिया है तब पूरा खराब है, हैंडपंप लेके पड़ा हुआ है, उसमें काला पानी आ रहा है। यहाँ कोई मोदी जी का वोट शेयर पिछली बार से गिरा है, क्या कारण? काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें तो परसेंटेज कम होना है। अंधभक्त है आप लोग, अंधभक्त है, सोचिए कुछ नहीं है। ऐसा लगा? नहीं लगा। अरे भैया 300